कड़वा है लेकिन सच है, कुछ अनमोल बातें और कलयुग की कड़वी सच्चाई। नंबर 1, रिश्तों का पतन तभी शुरू हो जाता है जब एक परिवार के लोग अपनी हर समस्या दूसरों से साझा करने लगते हैं और छोटी छोटी बातों में आपस में बात ना करके दूसरों को शामिल करना और दूसरों के फैसलों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। जिस घर में ऐसी बातें होने लगती हैं उस परिवार में अपने गैर बन जाते हैं और गैर अपने, और वहीं से परिवार का पतन शुरू हो जाता है। नंबर 2, एक बुद्धिमान पुरुष को 3 चीज़ें बर्बाद कर देती हैं। पहला, गैर औरतों की आदत, दूसरा, हर बातों में कर्ज लेने की आदत, और तीसरा, आलस। और एक स्त्री को भी 3 चीज़ बर्बाद कर देती है। पहला है ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने की आदत, दूसरा, हमेशा दूसरों के घर में ताक झाँक करने की आदत, तीसरा, दिखावे में जीने की आदत। नंबर 3, जब सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाना तो इन 3 लोगों को धन्यवाद जरूर बोलें और इनका साथ ना छोड़ें। सबसे पहले आते हैं हमारे माता पिता, दूसरे हमारे गुरु, और तीसरा जिन लोगों ने उस संघर्ष के समय आपका हौसला बढ़ाया जिस वजह से आज आप सफल हुए। नंबर 4, सुबह की एक सुंदर सोच दिन को सुंदर बना देती है, और जब एक एक दिन सुंदर बनता है तो जीवन में सुंदरता अपने आप ही आ जाती है। नंबर 5, कोशिश करें अच्छी चीज़ों के साथ जुड़ने का, अच्छे लोग, अच्छी किताबें, अच्छी सोच, अच्छा माहौल, अच्छी दिनचर्या, अच्छा व्यवहार और एक अच्छा व्यक्तित्व, यह हमारे जीवन को शानदार बना देते हैं। नंबर 6, सकारात्मक रहें और अपने आसपास का माहौल भी सकारात्मक रखें। खुद को अच्छे कामों में व्यस्त रखें, खुश रहें और कोशिश करें कि आपकी वजह से दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहे। कलयुग में किसी को रुलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देना बहुत बड़ा पुण्य का काम हो जाता है। छोटी छोटी ऐसी कोशिश करते रहें जिससे दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आती रहे। नंबर 7, मैंने अपने ईश्वर से पूछा मेरे अंदर यह कैसा शोर है। ईश्वर ने हंसते हुए जवाब दिया कि तेरी चाहत तो कुछ और ही थी, लेकिन अभी तेरा जीवन कुछ और है। नंबर 8, श्री कृष्ण कहते हैं एक शांत मन किसी भी चुनौती का बहुत बड़ा हथियार होता है। जैसे उबलते पानी में अपनी परछाई भी नज़र नहीं आती, उसी प्रकार अशांत मन किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में बहुत ज़रूरी है अपने आप को शांत रखना। अपने आप को शांत रखना बहुत कठिन ज़रूर होता है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन पर बहुत लाजवाब दिखता है। नंबर 9, ना संघर्ष खत्म होगा ना ही शिकायतें। अगर धीरे धीरे ख़त्म हो रही है तो वह है हमारी ज़िंदगी। इस जीवन के महत्व को समझें और अपना जीने का तरीका बदलें। हर छोटी खुशी को महसूस करें। जो मिला है उसमें खूब खुश रहें, जो नहीं है उसको पाने के लिए मेहनत करें। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो किस्मत को कोसने की बजाय इसको भगवान की मर्जी समझकर अपने आप में सुखी रहें। नंबर 10, माता पिता से निवेदन है अपने बच्चों की कोई भी शिकायत दूसरों से ना करें और ना ही अपने बच्चों की तुलना करें। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी।
बच्चे आपके हैं, उनके हर अच्छाई और बुराई को देखना केवल आपका काम है। नंबर 11, जिस दिन हम लोगों की बातों को दिल पर लेना और दिमाग में रखने की आदत को छोड़ देंगे, उस दिन से केवल हमारा मन ही सुंदर नहीं बल्कि पूरा जीवन ही बेहतर बनने लगेगा, क्योंकि मन का खुशहाल और शांत रहना ही हमें सुकून देता है। नंबर 12, अगर कोई छोटा सा भी एहसान करे तो उसको कभी नहीं भूलना, और अगर आप किसी पर एहसान करते हो तो उसको कभी मत जताना। नंबर 13, एक स्त्री सब कुछ सह लेती है, लेकिन अगर कोई उसके मायके की बुराई करे तो सहना उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। नंबर 14, समय एक जैसा नहीं रहता। आज जो हमको रुलाता है कल उसको भी ज़रूर रोना पड़ता है। नेक्स्ट है, ज़रूरत के मुताबिक ही ज़िंदगी जियो, पैसों के हिसाब से नहीं, क्योंकि ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं लेकिन ख्वाहिशें तो किसी बादशाह की भी अधूरी ही रह जाती हैं। नंबर 17, अगर रास्ता सच्चा और साफ है तो परवाह ना करना इस ज़माने की, क्योंकि अगर असफल भी हो गए तो भरपूर तजुर्बा होगा आपके पास, और सफल हुए तो लोगों की भीड़ लगेगी यह पूछने के लिए कि कैसे किया। नंबर 17, मर्यादा में रहकर भी बहुत खूबसूरत दिखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि खूबसूरत दिखने के लिए अपने संस्कार त्यागें। नंबर 18, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं अगर आपके अंदर संस्कार है, और सब कुछ जीत कर भी हार जाओगे जिस दिन अहंकार आ जाएगा। संस्कार और अहंकार के बीच यही अंतर होता है, एक जीत दिलाती है तो दूसरी हार। नंबर 19, हर परिवार में एक बेटा ऐसा ज़रूर होता है जो दूसरों की भलाई करते करते खुद को कहीं खो देता है, फिर भी हर बात में दोषी वही है। नंबर 20, जेब में पैसे हैं फिर भी दबे पांव बाजार से बाहर निकल आते हैं, वह कोई और नहीं एक पिता हैं जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं। नंबर 21, हर छोटी बात पर ससुराल से रूठकर मायके में जाकर बैठने वाली बेटियां, ध्यान दें कि मायके की घी रोटी से कहीं ज़्यादा अच्छा ससुराल की नमक रोटी है, क्योंकि ससुराल आपका हक है और मायके में आप मेहमान हैं। नंबर 22, वारे कलयुग और वारे कलयुग के लोग। अब तो लोग अपनों को गिराने के लिए और अपनों को हराने के लिए गैरों से सलाह लेते हैं। नंबर 23, अपना लक्ष्य हमेशा गुप्त रखें। जिस दिन लक्ष्य पालोगे बिना बताए ही दुनिया को पता चल जाएगा। नंबर 24, फ़र्क यह नहीं पड़ता कि आपकी रफ्तार तेज़ है या धीरे, फ़र्क यह पड़ता है कि आप कहाँ जाकर रुके और क्या हासिल किया।